हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं एक लंबे ब्रेक के बाद, तो आपको जिम में किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिया में हर एक स्टेट में जिम ओपन हो चुके हैं और कहीं ना कहीं आप भी तैयारी कर रहे होंगे जिम जाने की। सो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हैं जिनको करने से आप बच सकते हैं, चाहे आप बिगिनर हों, इंटरमीडिएट हों या फिर एक एडवांस लेवल के जिम गोअर हो। अब यहाँ पे क्वाइट पॉसिबल है कि जब आप एक लंबे ब्रेक के बाद जिम ज्वाइन कर रहे हैं, सो हो सकता है यहाँ पे आप बहुत सारी मिस्टेक्स कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपको जिम में किन किन बातों का ध्यान रखना है, सो दैट आप इंजरी फ्री वर्कआउट कर सकें और एक बेटर तरीके से अपना वर्कआउट जिम में परफॉर्म कर सकें। सो इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान रखनी है अपने वर्कआउट को जिम में स्टार्ट करने से पहले। एंड गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करें तो मेक श्योर आप मुझे वहाँ पे फॉलो कीजिए, बिकॉज 1 मिनट की करेक्ट फॉर्म एंड टेक्निक सीरीज वहाँ पे चल रही है मेरी वर्कआउट की, जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। एंड आई होप आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। सो गाइस, आपको समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आपको एग्जैक्टली क्या तैयारी करनी है घर पे जिम जाने से पहले, उसके बाद एग्जैक्टली आपको किस तरह से अपना वर्कआउट करना है जिम में, एंड सबसे आखिरी में आपको अपने वर्कआउट को खत्म करने के बाद एग्जैक्टली क्या करना है। सो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज आई प्रॉमिस इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो परफॉर्मेंस होगी जिम में वो इन्हांस होगी और आप इंजरी फ्री वर्कआउट कर सकेंगे। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या तैयारी करनी है जिम जाने से पहले। सो घबराए मत, आपको यहाँ पे कोई बड़ी तैयारी नहीं करनी है। जिस तैयारी की मैं बात कर रहा हूँ वो है प्री वर्कआउट मील। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे आधे घंटे या 45 मिनट पहले अपनी प्री वर्कआउट मील को लेना है कि आपकी जो मील होनी चाहिए उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हाई होने चाहिए, प्रोटीन मॉडरेट होना चाहिए एंड फैट्स ना के बराबर या फिर लो होना चाहिए। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप यहाँ पे एप्पल ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, ओट मील ले सकते हैं, होल व्हीट ब्रेड ले सकते हैं, आप यहाँ पे स्वीट पोटैटो ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं तो आप यहाँ पे वे प्रोटीन ले सकते हैं 1 स्कूप, अदरवाइज आप 4 से लेकर 5 एग वाइट्स ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप 1 कप ब्लैक कॉफ़ी लेना मत भूलिए गाइस, बिना मिल्क के एंड बिना शुगर के, बिकॉज जो कॉफ़ी होगी आपकी ब्लैक, उसमें कैफीन होगा और कैफीन एक स्टिमुलेंट है और जो आपकी कंसंट्रेशन है वर्कआउट की इंक्रीज करेगा जिम में, यानी आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा जिम में। यहाँ पे जो मकसद है प्री वर्कआउट मील का लेने का वो ये है गाइस कि हमें एनर्जी चाहिए अपने वर्कआउट को करने के लिए जिम में, और इसीलिए हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं प्री वर्कआउट मील में। गाइस, प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट पर मैंने एक वीडियो बनाई है डिटेल में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। नंबर 2 गाइज, आपको जिम में डायरेक्टली जाते ही बेंच प्रेस रैक के नीचे या फिर स्क्वाट रैक के नीचे नहीं जाना है। आपको फ्लोर पे अपना वार्म अप करना है 10 से लेकर 15 मिनट के लिए, बिकॉज आप एक लंबे टाइम के बाद वर्कआउट कर रहे हैं। सो इस केस में वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज दिस विल इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन, नंबर 1। नंबर 2, ये आपकी जो कोर बॉडी के टेम्परेचर को उसको इंक्रीज़ करेगी और उससे क्या होगा, आपको जो परफॉर्मेंस होगा जिम में वो इंक्रीज़ होगा एंड साथ ही साथ जो चांसेस होंगे इंजरी के वो भी कम हो जाएंगे यहाँ पे। नंबर 3, इट विल प्रिपेयर योर बॉडी फॉर द वर्कआउट एंड नंबर 4, इट विल इंक्रीज द मसल एंड जॉइंट एक्टिवेशन। आप अपने वार्म अप में 5 से लेकर 10 मिनट के लिए लो इंटेंसिटी या फिर मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ कार्डियो भी परफॉर्म कर सकते। नंबर 3, डोंट फॉरगेट टू टेक द वाटर बॉटल विद यू इन योर जिम, बिकॉज गाइज वाटर को कंज्यूम करना यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके यहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे हैं। नंबर 1, ये आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगी आपकी बॉडी में। नंबर 2, आपको ये किसी भी तरह के क्रैम्प से बचाएगा, यानी इंजरी फ्री आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं। एंड नंबर 3, आपने अपने प्री वर्कआउट में जो भी न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम किए थे उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वाटर के साथ वो बेटर होगा। इसीलिए आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है और वाटर बॉटल अपने साथ लेके जानी है जिम में। नंबर 4, आप शुरू के 1 या 2 हफ्तों के लिए मिक्स वर्कआउट करेंगे, यानी आप चेस्ट वर्कआउट, शोल्डर वर्कआउट, स्क्वाट वर्कआउट, बाइसेप्स वर्कआउट, ये सभी वर्कआउट आप मिक्स फॉर्म में करेंगे। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं यहाँ पे एक इंडिविजुअल बॉडी पार्ट को एक दिन में हिट करने। हम यहाँ पे मिक्स वर्कआउट इसलिए कर रहे हैं सो दैट हमारी बॉडी हर एक एक्सरसाइज की हर एक मूवमेंट को समझ सके। जैसा कि हम यहाँ पे एक लंबे टाइम के बाद वर्कआउट कर रहे हैं जिम में, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइस अपनी बॉडी को थोड़ा सा टाइम देना सो दैट हमारी बॉडी समझ सके हर एक मूवमेंट को और किस तरह से हर एक एक्सरसाइज को यहाँ पे परफॉर्म करना है। सो गाइस, पॉइंट नंबर 5 है यहाँ पे, डोंट गो फॉर द हाई इंटेंसिटी वर्कआउट ऑन वेरी फर्स्ट डे। सो कहने का मतलब ये है गाइस कि ऐसा नहीं कि जिम ओपन हुए हैं 5 से 6 महीने के बाद और आपको सारी एक्सरसाइज आज ही करनी है, एक ही दिन में सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। सो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। बिल्कुल कम से कम अपनी बॉडी को 2 से लेकर 3 हफ्ते या 4 हफ्ते का टाइम दीजिए, सो दैट आपकी बॉडी हर एक मोमेंट को अच्छी तरह समझ सके कि किस तरह एक्सरसाइज को किस तरीके से परफॉर्म करना है।
पॉइंट नंबर 6 गाइस यहाँ पे ये है कि आप अपने वर्कआउट का टाइम जो रखेंगे वो 45 मिनट्स का रखेंगे या फिर मैक्स टू मैक्स 1 आवर का रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं कि जिम ओपन हो गए और आप सारा वर्कआउट एक दिन में कर लेंगे और 1.5 से लेकर 2 घंटे तक वर्कआउट करेंगे। सो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिकॉज जब आप इनिशियली इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए वर्कआउट करते हैं या फिर नॉर्मली 1.5 से लेकर 2 घंटे वर्कआउट करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि चांसेस होते हैं हमारी बॉडी की कैटाबॉलिक प्रोसेस में जाने के। इसी के साथ बारी आती है पॉइंट नंबर 7 की, वो है कि डोंट कॉपी अदर्स इन जिम। आपको दूसरों को कॉपी नहीं करना है, दूसरों को देखा देखी नहीं करना। हो सकता है जिम में जो हैवी वर्कआउट लगा रहा हो उसने उससे पहले भी वर्कआउट कर रखा हो, घर पे अपना वर्कआउट होम वर्कआउट कर रहा हो ड्यूरिंग लॉकडाउन और आपने कोई भी वर्कआउट नहीं किया है। सो आपको इस केस में किसी को भी कॉपी नहीं करना है, दूसरों को देख के हैवी वेट नहीं लगाना है। आपको बिल्कुल समझदारी से काम लेना है और धीरे धीरे अपने वर्कआउट की जो इंटेंसिटी उसको इंक्रीज़ करना है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 8 की, वो है कि टेक गाइडेंस फ्रॉम योर जिम ट्रेनर। अगर आपको कोई एक्सरसाइज समझ नहीं आ रही कि आपको किस तरह से परफॉर्म करनी है तो उस केस में अपने जिम ट्रेनर की हेल्प ले सकते हैं गाइस, बिकॉज किसी भी एक्सरसाइज को गलत फॉर्म एंड गलत टेक्निक से करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। एंड आपको यहाँ पे समझना होगा, अगर आपको कोई एक्सरसाइज समझ नहीं आ रही किस तरह से परफॉर्म करनी है तो उस केस में आप जिम ट्रेनर की हेल्प ले सकते हैं एंड उस एक्सरसाइज को सही फॉर्म एंड टेक्निक के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं हम पॉइंट नंबर 9 की, वो है कि डोंट जंप टू दी सप्लीमेंट्स। इनिशियली आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेने की, कोई BCAA, कोई वे प्रोटीन या फिश ऑयल या क्रेटीन, आपको कोई भी सप्लीमेंट को यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे अपना जो डाइट है वो न्यूट्रिशन अपना फॉलो कर सकते हैं और होल फूड पे आप रिलाई रह सकते हैं, जितने भी होल फूड अवेलेबल हैं। अगर बात करें हम यहाँ पे नॉन वेज की तो आप चिकन, मटन, एग वाइट्स, फिश ये कंज्यूम कर सकते हैं। वेजिटेरियन है तो उस केस में आप पल्सेस, मिल्क हो गया, पनीर हो गया, टोफू हो गया एंड वो होल व्हीट ब्रेड, होल व्हीट पास्ता, ओट्स, बनाना, एप्पल, ये सब आप यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं। गाइस पॉइंट नंबर 10 यहाँ पे ये कि अक्सर लोग गलती करते हैं कि इनिशियली जिम में जाते ही हैवी वेट उठाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, बिकॉज जब आप स्टार्टिंग में हैवी वेट उठाते हैं तो उससे आपके जो मसल जॉइंट्स हैं उसमें अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। सो लोग क्या करते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाते हैं और 5 से लेकर 6 उनकी रैप रेंज रहती है इनिशियली आपको क्या करना है कि आपको लाइट वेट का इस्तेमाल करना है, लाइट या मॉडरेट वेट का इस्तेमाल करना है और आपकी जो रैप रेंज रहेगी वो 12 से लेकर 15 रहेगी। बिकॉज यहाँ पे इनिशियली हमारा जो मकसद रहेगा वो स्ट्रेंथ को गेन करने का रहेगा। जो स्ट्रेंथ आपने खोई है लॉकडाउन के दौरान उसको आपको रिगेन करना है अपनी स्ट्रेंथ को। सो इसीलिए यहाँ पे परफेक्ट रहेगी आपकी 12 से लेकर 15 रैप रेंज या 18 तक भी आप जा सकते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी को यहाँ पे हर एक एक्सरसाइज की जो मूवमेंट इसको समझना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है एंड स्ट्रेंथ को वापस लाना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आप यहाँ पे हैवी वेट का इस्तेमाल मत कीजिए, लाइट या मॉडरेट वेट का इस्तेमाल कीजिए, रैप रेंज विद 12 to 15 और 18। सो गाइज आखिरी पॉइंट है यहाँ पे रिकवरी, बिकॉज मसल की रिकवरी के लिए रेस्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है गाइज। आपको रोज़ जिम जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप हफ्ते में 5 दिन भी वर्कआउट करेंगे दैट विल बी मोर देन इनफ। बहुत सारे लोग मैंने यहाँ पे देखे हैं रोज़ जिम जाते हैं, हफ्ते में 7 दिन जिम जाते हैं। सो गाइज़ आप यहाँ पे अगर 5 से लेकर 6 दिन भी जिम जाएंगे सो दैट विल बी ओके। सो गाइज़ अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अपने जिम में वर्कआउट को ख़त्म करने के बाद हम क्या करेंगे। बहुत सिंपल है गाइज़, अपना पोस्ट वर्कआउट मील कंज्यूम करेंगे। सो इनिशियली आप सप्लीमेंट पर डिपेंड नहीं रहेंगे, आप जो भी होल फूड उन्हें कंज्यूम करेंगे। लाइक आप यहाँ पे एग वाइट्स ले सकते हैं, अगर आप वो कंज्यूम नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे मिल्क स्मूदी बना सकते हैं, यहाँ पे आप टोफू ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं आप यहाँ पे एंड उसके साथ डेट्स कंज्यूम कर सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, आप कोकोनट वाटर यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं गाइज, डोंट वरी, डोंट रिलाई ऑन सप्लीमेंट्स, जस्ट डिपेंड ऑन योर होल फूड। सो गाइज इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि हम यहाँ पे लंबे टाइम के बाद वर्कआउट कर रहे हैं, यहाँ पे कम बैक कर रहे हैं। सो यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। हम जो भी चेंजेस करेंगे चाहे हमारे वर्कआउट में हो या चाहे न्यूट्रिशन में हो वो ग्रेजुअली होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए। हमें एकदम से जंप नहीं करना हैवी वेट में और जंप नहीं करना हाई कैलोरिक डाइट में। और यार गैस ये थी मेरी सारी टिप्स आपके लिए कि आप किस तरह से अपना कमबैक प्लान कर सकते हैं जिम में एंड अपना न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट दोनों को फॉलो कर सकते हैं। एंड आई होप अब आप इंजरी फ्री वर्कआउट करेंगे और ये सारी टिप्स आपके काम आएंगे और अब आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। एंड गैस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और यार गैस स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड कीप गोइंग।